अब भाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो बहुत सारे होते हैं एंड हर कोई स्ट्रैटेजीज पे ही वीडियोस बनाता है और तुम खुद एक स्ट्रैटेजी डिस्कवर कर सकते हो। नॉट अ बिग डील, तुम इंडिकेटर्स लगाओ, तुम बैक टेस्ट करो एंड ऑल। उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी यूज़ करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले कुछ कन्फर्मेशन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर तुम वो कन्फर्मेशंस नहीं लेते तो चाहे तुम कुछ भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, तुम गलतियां ही करने वाले हो, लॉसेस ही करने वाले हो। तो वो क्या रूल्स है, क्या कन्फर्मेशंस है जो तुम्हें ट्रेड लेने से पहले ध्यान में रखना है, वो आज की वीडियो में तुम्हें समझ में आएगा। एंड देखो, अगर पेशेंस नहीं है वीडियो देखने का, दैट मीन्स कि भाई तुम्हें ट्रेडिंग में उतना सीरियसनेस नहीं है। और जिनको सीरियसनेस नहीं है ट्रेडिंग में, वो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने $33,000 का प्रॉफिट निकाला है, लीडर बोर्ड पोजीशन नंबर 1 पे हो। एंड बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा भाई, मैं हफ्ते में एटलीस्ट एक दो बार तो आता ही हूँ, नॉट अ बिग थिंग। तो देखो, अभी हम लोग मुद्दा पे आते हैं। कैंडलस्टिक का रिएक्शन जो होता है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सब कंफर्मेशंस होते हैं। लेकिन अगर सपोज स्ट्रैटेजी यूज करके, मैं आगे जाके लाइव ट्रेड्स भी लूंगा प्राइस एक्शन यूज करके, एंड तुम्हें स्ट्रैटेजी भी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी मैं तुम्हें वाइट मोड में जाके दिखाऊंगा, तुम डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेने का सोच रहे हो, ठीक है। एंड डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेने से पहले अगर एक कैंडल बना है जिसका नीचे की तरफ विक बड़ा है, ऊपर का नीचे चाहे बड़ा हो नीचे हो फर्क नहीं, छोटा और फर्क जो है वो नहीं पड़ता। लेकिन अगर नीचे की तरफ बड़ा विक है और तुम डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेने जा रहे हो, तो तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, तुम एक गलती कर रहे हो। इस बड़ा विक का मतलब यह है कि भाई कैंडल जो है स्टार्टिंग में जब बन रहा था ना, तब ऊपर नीचे हो रहा था, तब क्या क्या कैंडल इधर तक गया। लेकिन ड्यू टू बायस प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ कुछ लेवल होगा, कुछ भी होगा, मार्केट क्या किया, ऊपर की तरफ पुश किया एंड तब जाके यहाँ पे ऐसा कैंडल जो है वो बना। तो इसका मतलब ये चीज ये भी कंफर्म करता है कि भाई इस पॉइंट पे बायस भी है। तो तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट्स पे डाउन डायरेक्शन का जो तुम्हारा डिसीजन है ना, वो अवॉइड करना है। जो भी स्ट्रैटेजी हो फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हें अप डायरेक्शन का ट्रेड लेना है ना, तुम्हें बस अवॉइड करना है, ठीक है। स्टिक टू योर स्ट्रैटेजीज। कंफर्मेशन ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड देखो, ये सब विक हुआ, और वही अगर तुम्हें अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेना है तो ध्यान में रखो कि जो पहला कैंडल है ना, ऊपर की तरफ विक नहीं होना चाहिए, बड़ा वाला, ठीक है। छोटा है तो चलेगा, लेकिन बड़ा विक नहीं होना चाहिए, नीचे की तरफ फर्क नहीं पड़ता। एंड उसके बाद आया अपना कैंडलस्टिक का रिएक्शन। अब देखो भाई, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लगता होगा कि भाई ये सब क्या ही रखना है, तुम अगर कैंडलस्टिक के रिएक्शन पे, पैटर्न पे ध्यान नहीं रखते तो फिर भाई तुम कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। एज सिंपल एज दैट, यही रियलिटी है। सपोज तुम प्राइस एक्शन यूज करो, यहाँ पे एक लेवल है, कैंडलस्टिक क्या कर रहा है, इस लेवल पे ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब यहाँ तक तो फॉर्म हुआ है, लेकिन इसके ऊपर मार्केट जो है वो जाने नहीं दे रहा है, ऊपर की तरफ भले ही विक बना हो। सो व्हाट डज दैट मीन, ये चीज तुम्हें क्या दिखाता है भाई, कि इस पॉइंट पे सेलर्स जो है वो बैठे हुए हैं। इस लेवल पे सेलर्स क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं मार्केट को, तो मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा, है ना। सिर्फ ये एक ही कंफर्मेशंस नहीं लेना भाई, अच्छा खासा लेवल होना चाहिए, कैंडलस्टिक अच्छा खासा रिएक्शन देना चाहिए, है ना। तुम खुद समझ जाओगे कि भाई हाँ, ये लेवल के ऊपर कैंडल जाने नहीं दे रहा, इधर ही ऊपर नीचे हो रहा है। सो दैट इज व्हेन यू गो फॉर डाउन डायरेक्शन। अब देखो, ये सब चीजें होने के बाद भी लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट जो है इतना कुछ करने के बाद भी एक रेड कैंडल नहीं बना रहा, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना रहा है, या सडनली बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना रहा है। दैट मीन्स कि भाई ये जो है एक एरर कैंडल है। ओटीसी मार्केट क्या करता है भाई, अगर एक प्राइस एक्शन है, अगर एक लेवल है, प्राइस एक्शन इज वेरी सिंपल थिंग, सभी लोग प्राइस एक्शन ही यूज करते हैं। देन ब्रोकर को बहुत ज्यादा आसान होता है। ब्रोकर क्या करता है, पहले आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट जिधर चल रहा है उसका नेक्स्ट लेवल कहाँ पे है, और लोग कॉमनली क्या करेंगे, अगर इस लेवल पे अच्छा खासा मार्केट रिएक्शन देगा तो लोग क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। लेकिन वही अगर मार्केट क्या करेगा, एक छोटू सा ग्रीन कैंडल बना दिया ना गलती से, तो लोगों का लॉस हो गया। तो दैट इज हाउ ब्रोकर मेक्स यू लूज मनी। एंड देन इस चीज को कवर करने के लिए वापस एक रेड कैंडल आ जाएगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एमटीजी ट्रेड लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग एमटीजी के अगेंस्ट होते हैं, दैट्स बिकॉज उनके पास कैपिटल नहीं होता। एमटीजी रिक्वायर्स कैपिटल, ट्रेडिंग रिक्वायर्स कैपिटल, ताकि तुम प्रॉफिट बन पाओ। अगर कैपिटल ढंग का नहीं है ना, तो भाई ओटीसी मार्केट तुम्हें कुचल के चले जाएगा। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। ये सब चीजें क्या है कि मैं जब लाइव ट्रेड्स लूंगा ना, तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, इस पॉइंट पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल है। एक चीज तुम्हें बता दो, मैं प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना के रखा हूँ, मैंने रिटेस्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत बार वीडियोस बना के रखा है। जब एक लेवल होता है ना,
तब मार्केट क्या करता है, अगर उस लेवल को ब्रेक करता है वापस मार्केट नीचे आके उस लेवल को एज अ सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है। सो दैट इज व्हाट अ रीटेस्ट इज। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इधर एक अच्छा खासा लेवल है, फिर भी इधर एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बना, दैट्स सिंपल सी चीज है कि भाई यहाँ पे इस कैंडल पे ऊपर की तरफ विक है। दिस इंडिकेट्स कि हाँ इस पॉइंट पे सेलर्स भी हो सकता है, और तुम खुद देखो भाई कितना ज्यादा हाई सेलर्स प्रेशर था इस मूवमेंट पे। सो इट्स टाइम टू टेक ट्रेड्स राइट नाउ। अभी हम लोग ने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड जो है वो लिया है। रीजन क्या है, इस पॉइंट पे एक अच्छा खासा लेवल है, मार्केट ने क्या किया भाई, इधर एक अच्छा खासा रिएक्शन दिखाया, ऊपर की तरफ बड़ा विक बनाया, एंड कैंडलस्टिक का रिएक्शन देखते हुए मुझे आसानी से समझ में आ गया कि यहाँ पे एक रेड कैंडल ही बनने वाला है। एज सिंपल एज दैट, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस दिमाग में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज हो सकता है, तो तुम फियरलेसली ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेड अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जा चुका है। ये ट्रेड हम लोगों ने ले लिया, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड नहीं था। लेकिन एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, एंट्री। एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। एंट्री क्या चीज पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे एनालिसिस करते हो मार्केट का। अभी जो प्रेजेंट यहाँ पे कैंडल बन रहा है, ये कैंडल के पीछे दो तीन कैंडल जो बने, वो कैंडल्स तुम्हें क्या दिखाता है, कैसे रिएक्ट किया मार्केट को, उसके हिसाब से तुम्हें एंट्री लेना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर नीचे की तरफ यहाँ पे विक है, ठीक है, एंड मार्केट दिखा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन योर स्ट्रैटेजी सेज कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बनेगा नो मैटर व्हाट, तो फिर क्या तुम क्या कर सकते हो कि तुम वेट करो मार्केट नीचे जाने का, ओके, एंड तुम एंट्री लोगे इस पॉइंट पे 30 सेकेंड से पहले। ठीक है, इस पॉइंट पे तुम एंट्री लोगे, और मार्केट अगर यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल भी बनाया ना, तो फिर तुम विन कर सकते हो। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। एंड मेजॉरिटी भाई, अगर तुम इस चीज को मास्टर कर गए ना, थोड़ा सा मुश्किल है, अगर तुम इस चीज को मास्टर कर गए तो फिर तुम आसानी से प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 $600 का इसका। ओके, सो सिंपल डबल अमाउंट का रिस्क लिया है। अब ये 100% विन ही जाएगा। मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। अब ये जो यहाँ पे घपला मार्केट ने किया है, इस घपले को जो है उस चीज को कवर करेगा ही। यहाँ पे अभी ऑलरेडी कवर कर चुका है, विक बना चुका है, दैट्स इट, हो गया, कवर ऑलरेडी कर दिया, तो इस चीज को कवर करेगा ही। तो यहाँ पे एट वन पॉइंट एक ग्रीन कैंडल बनेगा, लेकिन उस चीज का मुझे कंफर्मेशन कैसे मिला कि मैं इतना ज्यादा हाई रिस्क का एमटीजी ट्रेड ले लूँ, उस चीज का कंफर्मेशन मुझे मिला है इस पॉइंट पे। यू कैन सी गैप अप ओपनिंग, राइट। ये गैप अप ओपनिंग तुम्हें कभी कभार बहुत ज्यादा बड़ा चीज बताता है। ओके, अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग का क्या सीन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। देख लो, सपोज एक लेवल है, कैंडल क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे कैंडल स्टिक है, ऐसा नहीं है कि मार्क कैंडल जो है इस चीज को ब्रेक कर रहा है, नथिंग। इस कैंडल को तुम देख के, नॉर्मल सी कैंडल है, एंड कभी कभार इस कैंडल को देख के तुम्हें कंफ्यूजन होता है कि रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। लेकिन ऐसे पॉइंट पे कभी कभार क्या करता है, एक्चुअल में क्या करना है ना, इस चीज को वापस हटा के कैंडल इस पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि लेवल को टच कर रहा है, नहीं, और ये कैंडल के बाद क्या बनेगा, गैप अप ओपनिंग होगा, ऐसे यहां से कैंडल जो है वो स्टार्ट करेगा। सो ये गैप अप ओपनिंग का मतलब क्या है, इस चीज से तुम्हें क्या पता चलता है कि मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक करना चाहता है, इस लेवल को स्किप करना चाहता है। दैट मीन्स कि भाई इस पॉइंट पे कोई सेलर्स नहीं है। ठीक है, मार्केट इस लेवल को पूरा का पूरा स्किप करना चाहता है, सडनली ऊपर जा रहा है। सो व्हाट डज दैट मीन कि बायर सडनली पुश कर रहा है ना। तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन लेने का कोई बनता नहीं है, देयर इज वेरी लो चांस। तो हम लोग को क्या करना है, ऐसे पॉइंट पे अपर डायरेक्शन का ही ट्रेड लेना है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, जब गैप अप ओपनिंग बनता है तब सडनली ऊपर चले जाता है मार्केट, तो फिर तुम्हें एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभार तुम पहले से प्लान करके रखते हो कि भाई यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लोगे, और तुम जैसे ही डाउन डायरेक्शन का बटन क्लिक करते हो, यहाँ पे सडनली आप गैप अप ओपनिंग हो जाता है, उसकी वजह से तुम्हारा लॉस हो जाता है ना। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखो, एंड वही एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, सो आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज है। सो अभी और मैं 2-3 ट्रेड्स लेके तुम्हें दिखाऊंगा। ऐसे ही रैंडम ट्रेड्स नहीं लूंगा, मैं जानबूझ के वही ट्रेड्स लूंगा जिसमें तुम्हें एक्चुअल में कुछ अच्छा खासा सीखने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले। ऑल्सो भाई, आगे ट्रेड्स लेने से पहले मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, स्किप मत करो। इंडिया में ज्यादातर लोगों का जो कैपिटल होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है ना, और उस चीज की वजह से लोग लॉस करते हैं, वो बार बार कम कैपिटल डिपॉजिट करते हैं, उस चीज को लॉस करते हैं, फिर ऐसे करते करते लॉस जो है वो बड़ा हो जाता है। तुम्हारा एम क्या होना चाहिए, अगर छोटा कैपिटल है, छोटे कैपिटल से बड़े कैपिटल तक लेके जाओ। अगर कैपिटल तुम्हारा $1000 का है, तुम आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर तुम दिन का $100 भी निकाल रहे हो ना $1000 में से, दैट मीन्स कि तुम 10% निकाल रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। दैट मीन्स कि भाई तुम दिन का 10,000 रुपये कमा रहे हो।
ओके। सो वो कम कैपिटल से बड़े कैपिटल तक तुम ग्रो कैसे करोगे? $100 मिनिमम है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, उससे कम है तो फिर तुम ट्रेडिंग मत करो, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम $50 तुम्हारा होना चाहिए। उससे कम है तो भाई रहना ही दो तुम, ठीक है। तो वो $50 से बड़े कैपिटल तक ग्रो कैसे करना है उस चीज़ में मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। अब ये चीज़ कोई फेक प्रॉमिस नहीं है, मैं बस तुम्हें रियलिटी बताना चाहूंगा कि भाई आजकल बहुत सारे लोग हैं जो गलत गलत फेक प्रोमिस करते हैं। वो क्या बोलेंगे भाई कि तुम्हें $100 डिपॉजिट करना है, $50 डिपॉजिट करना है, और इस चीज़ को हम लोग 10,000 तक कंपाउंड करेंगे, जो कि कुछ भी है, इट इज़ रबिश, पॉसिबल भी नहीं होता। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, $50 है ना, इस $50 से स्टार्ट करके 500, सब पहला दिन सपोज तुम लोग समझो, पहला दिन हम लोग क्या करेंगे, $100 तक लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा पहले से ही 100 है तो फिर उस चीज को हम लोग 200 तक लेके जाएंगे। तो जब 200 बन जाता है ना, 200 से हम लोग क्या करेंगे, रिस्क जो है वो बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग 500 तक लेके जाएंगे, 500 से फिर 1000, ऐसे प्लान करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट। जिस दिन मार्केट अच्छा होता है उसी दिन कंपाउंडिंग सेशन होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं फेक ट्रेडर हूँ जो कुछ भी बकचोदी फैलता है टेलीग्राम में, बोलता है कि भाई मैं डेली कंपाउंडिंग कराता हूँ और लोगों का प्रॉफिट कराता हूँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई यहाँ पे करोड़पति होता। जिस दिन मार्केट अच्छा हुआ, अगर हफ्ते में एक दिन मार्केट अच्छा हुआ तो उस दिन कंपाउंडिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे कंपाउंड करते 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 प्लान करते हुए मार्केट के हिसाब से हम लोग $1000 तक लेके जाएंगे। 50 से $1000 तक लेके जाने के बाद तुम सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हो। अपना कम्युनिटी ग्रुप अलग है, कंपाउंडिंग ग्रुप अलग है। कम्युनिटी में डेली कंसिस्टेंटली हम लोग प्रॉफिट्स निकालते हैं कम रिस्क के साथ, तो वो ज्वाइन करके तुम डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल सकते हो, $100 $200 दिन का, है ना। सो दिस कैन बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब और मैं इस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, घटिया यहाँ पे रिएक्शन अच्छा नहीं है, स्पिनिंग टॉप कैंडल्स बने जा रहे हैं बार बार, तो फिर हम लोग को ट्रेड नहीं लेना। साइडवेज है बहुत ज्यादा, फिर से ट्रेड नहीं लेना, बिकॉज एट वन पॉइंट मार्केट बूम करेगा एक डायरेक्शन में, जो कि हम लोग को नहीं पता। अगेन भाई मार्केट देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गैप डाउन ओपनिंग, दैट मीन्स कि इस लेवल को मार्केट स्किप करना चाहता है, लेकिन क्या करता है ना, ये जो गैप, अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग में हम लोग को ये वो चीज जो मैंने तुम्हें कहा वो चीज नहीं करना कि लेवल स्किप हो गया तो फिर हम लोग डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे, वैसा नहीं होता। अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है ना, तो देयर इज अ हाई चांस कि इस गैप को जो है, इस गैप को मार्केट फिल करेगा। और वही अगर छोटा गैप डाउन होता तो क्या करता मार्केट, इस गैप को फिल करने एक छोटा सा विक बना देता है, नीचे जाता। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अब इसे एंट्री कहते हैं। मैं वेट किया मार्केट को ऊपर जाने के लिए, अंदर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। सी यहाँ से मार्केट क्या करेगा ना, इस कंसोलिडेशन का जोन जो है यहाँ पे, इस जोन को मार्केट एस्केप करना चाहता है। और ये एस्केप का जो कंफर्मेशन हम लोग को कहाँ मिला है, इस कैंडल से मिला है, ठीक है, इस कैंडल से। और ये जो कंटिन्यूएशन है, ये कंटिन्यूएशन से हम लोग को कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत कुछ देर के लिए एटलीस्ट ये लेवल तक तो मार्केट नीचे जाएगा। इसलिए हम लोग डाउन डायरेक्शन का ट्रेड जो है वो लिया है। तो जब तुम्हें कंफर्म लगता है कि हाँ यहाँ पे रेड कैंडल ही बनेगा, तो अगर मार्केट सडनली ऊपर भी गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा कैंडल, हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे जैसे मैंने अभी लिया है, एंड देन तब जाके अच्छा खासा रेड कैंडल बनता है। अगर एरर कैंडल भी बन गया, मार्केट ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी किया, ग्रीन कैंडल भी अगर छोटा सा बनता, तो फिर अपना अपना जो है वो प्रॉफिट होता। अब देखो एक वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें सडनली ट्रेडिंग में जाना है, प्रॉफिट्स निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार तुम वीडियो जाके देख सकते हो, पीछे कुछ चीज़ें तुम्हें अगर समझ में नहीं आया तो तुम जाके देख सकते हो। और अगर उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो फिर तुम मुझे पर्सनली मैसेज करो टेलीग्राम में। और अगर तुम्हें कम्युनिटी या टूर्नामेंट भी ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा। एंड डाउट्स ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मेरा कोई एम्प्लॉय है या टीम है जो लोगों को मैसेज करता है, मैं पर्सनली मैसेज रिप्लाई देता हूँ लोगों को। तो तुम डाउट्स डाल सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा। एंड आई होप तुम प्रॉफिट निकाल पाओगे। ये वीडियो जो है वो देखो, समझो, डेमो में जाओ, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, एंड देन जाके प्रॉफिट निकालो। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर देना। दैट्स इट, ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई, मिलता है अगले वीडियो में।